Hello kids, welcome to SS Power Education. Let's see what is constant and variables. In algebra, we come across two types of symbols, namely constant and variables. A symbol with a fixed numerical value in all situations is called constant. For example, 5, 30, 256, minus 7, 5 upon 3, 7 upon 9, etc. Whereas a symbol whose value changes with situation is a variable such as x, y, p, q, 5x or etc. That means जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा. जैसे कोई भी नंबर, वहीं पर वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज होता है. जैसे अगर हमने लिखा है 5x तो हमें पता नहीं कि x का वैल्यू क्या होगा, तो दैट इज अ सीक्रेट, दैट इज अ सस्पेंस. जब तक तुम फाइंड नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि x का, p का, q का या कोई भी एक वेरिएबल उसका वैल्यू क्या रहेगा. वेरिएबल होता है कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर, वो होता है एक वेरिएबल. ठीक है, वो जैसे ही हम फाइंड करेंगे हमें पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है, तो वो एक कांस्टेंट हो जाएगा. लेकिन जब तक उसका वैल्यू नहीं पता है, इट विल बी अ वेरिएबल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ टर्म. A term is a constant or a variable or a product or a quotient of constants and variables. 4 is a term which is a constant. X is a term which is a variable. 4x is a term which is a product of a constant and a variable. 3 upon y is a term which is the quotient of a constant and a variable. तो मतलब एक टर्म जो होता है वो या तो वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होगा, या डिवीजन फॉर्म में कोशेंट ऑफ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल होगा. जैसे कि फोर्थ वाला दिया है 3 अपॉन वाई. दिस इज इन फ्रैक्शन और यू कैन से इन अ डिवीजन मेथड. नाउ अ टर्म इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म if it does not contain any literal variable. Okay, so this means कि अगर टर्म जो होता है ना वो कितने भी वेरिएबल्स हो उसमें, जैसे कि यहाँ पर दिया है, कितने भी चाहे वेरिएबल हो, 1 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो, अपॉन में हो, या कितना भी बड़ा नंबर हो, या फिर उसके साथ कितने भी सारे वेरिएबल्स हो, वो एक टर्म माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल उसमें प्लस या माइनस का साइन नहीं जुड़ जाएगा तब तक. ओके, वो हम आगे देखेंगे. अब यहां देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं. लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके लिटरल कोएफिशिएंट्स, हमने देखा था लिटरल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं. वेरिएबल जहां जुड़ जाता है वो होते हैं लिटरल कोएफिशिएंट्स. ओके, जहां पर सेम लिटरल कोएफिशिएंट्स है. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कोई भी नंबर हो सकता है, चलेगा, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अपॉन में हो, चाहे जो भी हो. बट व्हेन द कोएफिशिएंट्स, लिटरल कोएफिशिएंट्स आर सेम, देन दे आर कॉल्ड एज लाइक टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल xy, 5xy, minus 4xy, etc. Here minus 8x square y, 7x square y, 1.5x square y, etc. These are like terms and unlike terms are opposite of like terms. जैसे कि like का opposite होता है unlike, उसी तरीके से like term का जो definition है उसका होगा opposite unlike term का definition, जो कि होता है the terms that do not have the same literal coefficients which are called as unlike terms. इसमें तुम्हें दिया जाएगा एक सम, एक क्वेश्चन जिसमें जो नंबर्स होंगे मे बी वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं. नंबर से कोई लेना देना है नहीं. वी जस्ट हैव टू सी, वी जस्ट हैव टू चेक द वेरिएबल्स और लिटरल कोएफिशिएंट्स. इफ दे डोंट हैव द सेम लिटरल कोएफिशिएंट्स देन दे आर अनलाइक टर्म्स.
like they have given here some examples, 6a, 6ab, 6ac. This is unlike terms. अगर यहाँ पे 6a, 7a, 8a होता तो it would have been like terms. Okay? और नीचे यहाँ दिया है 2xy, 2x square y and 2xy square. So this is also unlike terms because यहाँ पे x और y की values differ हो रही है, change हो रही है. Okay? Now let's see algebraic expression कैसे form होता है. Okay? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं लाइक 5x. इसमें एक ही टर्म है और वो टर्म है 5 एंड x, 5x. मैंने अभी पीछे बताया कि अनलेस एंड अनटिल प्लस एंड माइनस का साइन ना आ जाए तब तक वो एक ही टर्म होता है. अब यहाँ पर प्लस एंड माइनस का साइन देकर ये लोगों ने बताया है हमें. जैसे कि थर्ड वाला है 3x प्लस 8z, तो 3x एक टर्म हो गया, 8z दूसरा टर्म हो गया. ओके, 3x will become one term and 8z will become the other term. So when they have asked us to write number of terms, we will write 2, 1, 2, like here they have 3, 3, here it is 4, so 4, and we have to write what all terms are there. Now types of algebraic expressions. Now types of algebraic expressions, हमने टर्म सीख लिया, कितने टर्म्स फाइंड करना है, कैसे टर्म्स को हम ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे. डिवाइड मतलब हमने इन्हें अलग अलग लिखा है, डिवीजन वाला डिवाइड नहीं, इसे हमने अलग अलग कैसे लिखा है. तो हम अब देखेंगे कि जो टर्म्स होते हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे टू फॉर्म एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टू मेक इट monomial, binomial, trinomial and so on as explained below. So monomial जो होता है वो one term होता है. Mono means one. तो जिसके पास only one term है they are called as monomials. Binomial, bi means two. तो जहाँ पे two terms है that is called as binomial. For example 5x plus 2y, 7 minus x, 4x plus y, y plus zy, etc. and so on. Trinomial, tri means 3, जहां पे 3 टर्म्स होंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 3 टर्म्स होने चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल. एंड हियर इट इज मल्टीनोमियल. मल्टीनोमियल में 2 और मोर देन 2 टर्म्स होंगे. ओके, so polynomial is an algebraic expression with one or more unlike terms is called a polynomial. So polynomial is generally, they have given some examples over here. So 1 term, 2 terms, 3 terms, 4 terms and more than 4 terms are generally called as polynomial. Actually this all monomial, binomial, trinomial, multinomial and all types of terms, जितने भी terms होंगे more than 4, that is called as polynomial. Okay. Now here they have given products and factors. The product is the result of multiplication of 2 or more constants or literals or of both. तो प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. ओके, तो प्रोडक्ट यहाँ पे किस का बोला गया है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 5xy. 5xy is the product of 5x and y. यहाँ पर 5 एक कांस्टेंट दिया है एंड x और y एक लिटरल कोएफिशिएंट्स दिए हैं. ओके, तो each constant and each literal multiplied together to form a product is called a factor. तो फैक्टर क्या होता है? जब हम उसे ब्रेक करते हैं, जब हम 5 into x into y लिखेंगे तो this is the factor. These are the factors. Okay, and जब इसको हम ऐसे लिखेंगे so this will become the product. Okay, so in the product, see here, in the product 5 is the coefficient
of AXY, 5x is the coefficient of AY, XY is the coefficient of 5A and AXY is the coefficient of 5. तो हम कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं? हम लोग कोई एक नंबर या एक लिटिल कोएफिशिएंट को अलग करते हैं और रेस्ट ऑफ द कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं. जब हमें पूछा जाएगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 5, तो हम 5 को छोड़ के उसके अलावा जो लिखा है उसे हम बताएंगे कि दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ 5. सिमिलरली अगर हमें पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 5x, तो हम 5x को छोड़ के उसके अलावा जो लिखा है द रेस्ट ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर द कोएफिशिएंट ऑफ 5x. ओके, so like this sums would be given here in the exercise. Let's just see what is power of literal quantities. When a quantity is multiplied by itself any number of times, the product is called a power of that quantity. For example, कई लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पता होगा. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज जनरली, स्क्वायर का मतलब होता है वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वन टाइम. लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 is multiplied by 2. One number is multiplied twice. Okay, so this has become square of 2. Okay, I will take literal coefficients. अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा x स्क्वायर, या फिर ये तो मैंने स्क्वायर बता दिया. अगर मैंने x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा x क्यूब, या मैंने 4 टाइम्स किया तो वो हो जाएगा x रेज टू 4. तो ये जितने बार भी इटसेल्फ मतलब खुद से मल्टीप्लाई होगा तो जो इधर आएगा नंबर x रेज टू, दैट विल बी द पावर ऑफ दैट नंबर, दैट क्वांटिटी. ओके, तो ये हमने शायद बहुत सारे लोगों ने पावर एंड एक्सपोनेंट्स या फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में सीखा ही होगा. इफ नहीं सीखा है तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख ही लेते हैं. ओके, सो a is multiplied 2 times, so we have written here a square. We will read it as a squared or a raised to the power 2. Similarly 3 times, तो स्क्वायर एंड 2 को स्क्वायर बोला जाता है, 3 को क्यूब बोला जाता है. तो ये दोनों तो हमें पता है. बट अगर 4 होगा, 5 होगा या उससे बड़ा नंबर होगा तो हम ऐसे लिखेंगे रेज टू द पावर 5 और 5th पावर ऑफ m. यहाँ पे लिखा है m. हम लिख सकते हैं 4th पावर, 5th पावर, 6th पावर, 7th पावर, 8th पावर, 9th पावर, 10th पावर. जैसे भी हमें नंबर्स दिए जाएंगे वो हिसाब से हम यूज करेंगे वर्ड. ओके, अगर ऐसे कुछ दिया रहेगा, हमें पूछा रहेगा कि व्हाट इज द बेस ऑफ 8, तो हम लिखेंगे कि a है उसका बेस. ओके, एंड एक्सपोनेंट और इंडेक्स और पावर, तीनों भी वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं. किसके लिए? इस वाले नंबर के लिए. यहाँ पे जो 4 है ना, ये 4 के लिए हम पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म मतलब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो भी पावर आएगा उसे हमें लिखना है. जैसे कि यहाँ पे m 2 टाइम्स था तो हमने लिखा m रेज टू 2. n 4 टाइम्स था तो हमने लिखा n रेज टू 4 और 4th पावर ऑफ m n. सॉरी, यहाँ पे जो भी है 3 इंटू b रेज टू 4, p रेज टू 3 और p 4th पावर ऑफ b एंड p क्यूब. ठीक है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने बोलेंगे तो हम इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे. जैसे कि p रेज टू 4 है तो हमने p को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. 3p रेज टू 4 तो हमने p को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड 3 को भी p से मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने शो किया. ओके, सो नाउ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड इट्स डिग्री. तो पॉलिनोमियल जो हमने पीछे देखा
कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल चारों को हम एक साथ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसके एल्जेब्रिक फॉर्म में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उसके डिग्री हमें लिखनी है। तो डिग्री जो होती है ना वो होती है एक एक्सपोनेंट, एक पावर और एक जो भी हमने नाम यहाँ पे देखा है पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। आई वुड लाइक टू से इट एज पावर ओनली। डिग्री क्यों बोला है अभी यहाँ पे? कभी हमने देखा होगा हम लिखते 30 डिग्री, तो क्योंकि ये डिग्री इधर ऊपर आती है तो इसलिए ये लोगों ने डिग्री वर्ड यूज किया है। ओके, तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स दिए हैं उसकी जो डिग्री है हमें उसे लिखना है। द एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म 4x स्क्वायर इज 2, द एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म 3x रेज़ टू 5 इज 5, द एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म 8x6 इज 6। तो यहाँ पे लार्जेस्ट जो एक्सपोनेंट है वो है 6। अगर हमें लार्जेस्ट पूछा रहेगा तो हमें वो लिखना है। अगर हमें कम अगर पूछा है, लेस पूछा है या लीस्ट पूछा है तो हम यूज करेंगे जो भी लेस है, जैसे कि 2 है अभी यहाँ पर। और जब जो नंबर में कोई दिया नहीं हो, लाइक 8x डिग्री यहाँ पे दिया है, ओके, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8x रेज़ टू 0 दिया है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री 8 की हो गई है 0। डिग्री ऑफ ईच कांस्टेंट इज 0। कांस्टेंट की 0 होती है। क्यों 0 होती है? बिकॉज उसको मल्टीप्लाई हमने किया नहीं अभी कोई नंबर से, तो उसकी जो डिग्री है वो 0 कंसिडर करी जाती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 8 की जो डिग्री है वो 0 कंसिडर की है। ओके, अब यहाँ पर है पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स एंड देयर डिग्रीज। यहाँ पर 2 और मोर दिया है, ठीक है, यहाँ पर ओनली 1 दिया था, यहाँ पर 2 और मोर दिया है। अब इन जो वेरिएबल्स है उनकी डिग्रीज हमें लिखनी है। ओके, और ऐड भी करनी है, सम निकालना है उन डिग्रीज का। तो यहाँ पे x ओनली 1 है, यहाँ पे x एक बार है और y 2 बार है, तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर 2 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं एक टर्म में तो हम उस टर्म के जो पावर्स है या उस डिग्रीज को हम ऐड करके टोटल लिखेंगे, ठीक है। तो 1 + 2 हो जाएगा ये 3, और नीचे y और z 1 टाइम ही है तो हम लिखेंगे 1 + 1 दैट इज 2। तो टोटल वेरिएबल्स है 1 + 2 दैट इज 4 एंड 4 + 2 दैट इज 6। यहाँ पे दिया है कि जो पॉलिनोमियल ज्यादा है द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 3। ओके, 3 लिखेंगे हम क्योंकि द हाईएस्ट इज 3। So this is the next exercise, that is 13B. We will see this in the next video. Thanks for watching the video. Like, share and subscribe my channel.